भारतीय ज्ञान परंपरा में एक बात बार बार दोहराई जाती है कि मनुष्य की सफलता केवल उसके कर्मों में नहीं बल्कि उसके जागने के समय में छिपी है। इसी विचार में वेदों में और उपनिषदों में एक विशेष काल का उल्लेख किया है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। आज भी करोड़ों साधक, योगी, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, ध्यान विशेषज्ञ और आध्यात्मिक खोजी इस समय की सबसे शक्तिशाली तथा चमत्कारिक काल मानते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो इसे जीवन परिवर्तनकारी बना देता है? क्या यह सिर्फ आध्यात्मिक मान्यता है या इसके पीछे गहरी वैज्ञानिक सच्चाई भी है? यह प्रश्न हमें ब्रह्म मुहूर्त के गूढ़ रहस्य से परिचित कराता है। ब्रह्म मुहूर्त क्या है, आइए देखते हैं। वेदों के अनुसार सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पूर्व का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। भारतीय ज्योतिष और आयुर्वेदिक समय विज्ञान में एक दिन को 4 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक का अलग अलग प्रभाव माना गया है। इनमें ब्रह्म मुहूर्त सबसे उच्च माना गया क्योंकि इस समय का वातावरण और मानवीय चेतना की तरंगें असाधारण रूप में शुद्ध होती है। यह समय आमतौर पर 3:30 से 5:30 के बीच माना जाता है, किंतु स्थान, ऋतु और सूर्योदय के समय के अनुसार यह थोड़ा बदल सकता है। ब्रह्म मुहूर्त का आध्यात्मिक रहस्य, इसमें नंबर 1 दिया है, यह समय ईश्वरीय ऊर्जा का द्वार है। धर्म ग्रंथों में इसे देवता का समय कहा गया है। इसका भावार्थ है कि यह एक ऐसा क्षण है जब सृष्टि अपने शुद्धतम कंपन में होती है। हमारी चेतना और ब्रह्म चेतना के बीच का अंतराल न्यूनतम होता है। इस समय ध्यान, जप या साधना करने से व्यक्ति सीधे उस ऊर्जा से जुड़ जाता है जिसे भारतीय दर्शन में परम सत्ता कहा गया है। नंबर 2 देखते हैं, अहंकार का पतन। रात की निद्रा के बाद हमारे भीतर के विचार तरंग शांत रहती है। ईगो या अहंकार जो दिन भर सक्रिय रहता है इस समय लगभग निष्क्रिय होता है। इस क्षण आत्मा के साथ संपर्क अधिक सहजता से स्थापित होता है। गुरु ग्रंथों में इसे आत्म साक्षात्कार की सुनहरी घड़ी कहा गया है। नंबर 3 देखते हैं इसमें, सात्विकता की सत्ता। इस समय वातावरण सात्विक होता है। तमस यानी कि आलस्य और रजस यानी कि उत्तेजना का प्रभाव न्यूनतम रहता है। सात्विकता हमारे मन को स्थिर करती है और स्थिर मन की ईश्वर का अनुभव कर सकता है। आगे देखते हैं ब्रह्म मुहूर्त का वैज्ञानिक रहस्य। जब कोई परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही हो, आधुनिक वैज्ञानिक उसके पीछे छुपे तथ्यों को खोजने का प्रयास करता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे कई प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं जो शरीर और मस्तिष्क के लिए चमत्कारी लाभकारी है। इसमें नंबर 1 आता है, मस्तिष्क अल्फा अवस्था में होता है। इस समय दिमाग अल्फा ब्रेन वेव अवस्था में होता है जो रचनात्मक को चरम पर पहुंचाती है, सीखने की क्षमता बढ़ाती है, अवचेतन मन को सक्रिय करती है। अल्फा अवस्था में किया गया संकल्प और ध्यान गहरे स्तर पर असर डालता है। नंबर 2, ऑक्सीजन की गुणवत्ता। भोर से पहले वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर सबसे अधिक शुद्ध होता है। इसके कारण रक्त संचार और फेफड़ों की क्षमता बेहतर होती है। योग में इसी कारण कहा गया है कि प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान इस समय शरीर को 2 गुना लाभ देता है। नंबर 3 आता है इसमें, पीनियल ग्रंथि का सक्रिय होना।
ब्रह्म मुहूर्त में एक खास हार्मोन मेलाटोनिन उच्च स्तर पर होता है। यही ग्रंथि आध्यात्मिक अनुभवों, जागरूकता, ध्यान और सिक्स सेंस से जुड़ी मानी जाती है। इसे आधुनिक विज्ञान में थर्ड आई का जैविक आधार कहा है। उसे हम कहते हैं तीसरी आँख। हिंदू शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त का उल्लेख अनेक शास्त्रों में आता है। अथर्ववेद, आयुर्वेद, योग सूत्र, उपनिषद, भगवद गीता, महर्षि वशिष्ठ, पतंजलि, शंकराचार्य और योगी परंपराएं इस समय को मन, शरीर, आत्मा के पुनर्जन्म का क्षण कहती है। वेद कहता है ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठते स्वस्थ होती ही यह पुनः। अर्थात जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसका स्वास्थ्य और भाग्य दोनों जागते हैं। ब्रह्म मुहूर्त क्यों सफल लोगों का समय है? इतिहास में लगभग सभी महापुरुष, रामकृष्ण, बुद्ध, विवेकानंद, महर्षि अरविंद, गांधी जी, स्वामी दयानंद सरस्वती सभी ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे। आज विज्ञान और मनोविज्ञान के अनुसार सुबह का समय मन को दिशा देता है, निर्णय क्षमता बढ़ाता है, लक्ष्य देखने की स्पष्टता देता है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आदत से आता है और ब्रह्म मुहूर्त इस आदत का मेरुदंड है। ब्रह्म मुहूर्त ध्यान और साधना का सर्वोत्तम समय क्या है? इस समय किया गया ध्यान, मंत्र जाप, साधना, संकल्प बहुत तेजी से असर करता है। क्यों? क्योंकि यह समय है जब मन शांत, चेतना खुली, आत्मा रिसेप्टिव अवस्था में होता है। इसलिए आध्यात्मिक परंपराओं में कहा गया है कि दिन की जीत रात की तैयारी से होती है। ब्रह्म मुहूर्त और मनोविज्ञान, ब्रह्म मुहूर्त में एक सिद्धांत है प्राइमिंग। इसका अर्थ सुबह उठकर पहले चीज जो हम मन में डालते हैं वही पूरा दिन नियंत्रित करती है। यदि ब्रह्म मुहूर्त में विचार पवित्र और सकारात्मक हो तो पूरा दिन उसी ऊर्जा का अनुसरण करता है। ब्रह्म मुहूर्त का नियम क्या है? देखते हैं। वैज्ञानिक रूप से ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत और अंत सूर्य के आधार पर है। सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पूर्व से शुरू, सूर्योदय से 48 मिनट पूर्व तक चलता है। यही समय साधना के लिए श्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में क्या नहीं करना चाहिए? मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया, भारी भोजन, उत्तेजक संगीत, गुस्सा, चिंता, अवसाद। यह समय आत्मा को पंख देने का है, बोझ देने का नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में क्या करें? पानी पीना, कुछ गहरी सांसें लेना, संकल्प लेना, प्रार्थना या ध्यान, जप या पढ़ाई। इस समय किया गया अध्ययन स्मरण में लंबे समय तक रहता है। ब्रह्म मुहूर्त और कर्मफल का संबंध, कौन सा कर्म कब किया जाए यह भारतीय काल विज्ञान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वेदों के अनुसार कर्म के प्रभाव का 50% इसकी योजना और 50% समय पर निर्भर है। ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब कर्म का प्रभाव तेज हो जाता है। इसी कारण योग कहता है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह भाग्य जागरण का संस्कार ग्रहण करता है। ब्रह्म मुहूर्त का आधुनिक संदर्भ, आज की भागदौड़ में लोग सोचते हैं सुबह 4 बजे कैसे उठें, लेकिन इसी समय उठना हमें प्रकृति की मूल लय से जोड़ता है। जो लोग कहते हैं कि जीवन में बदलाव आना कठिन है, वास्तव में उनके जीवन में सुबह का समय नियंत्रित नहीं होता। ब्रह्म मुहूर्त और नियति, भारतीय दर्शन कहता है भाग्य और कर्म में संघर्ष नहीं, संतुलन है। ब्रह्म मुहूर्त वह क्षण है जब भाग्य ऊर्जा देता है और कर्म उसे दिशा देता है। इसलिए इसे भाग्योदय काल माना गया है। क्या हर इंसान को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए?
हाँ, लेकिन एक बात समझने योग्य है, यह समय केवल धर्म या आध्यात्मिकता के लिए नहीं है। यह मानसिक शक्ति, स्वास्थ्य, बुद्धि, स्मरण शक्ति, रचनात्मकता, निर्णय क्षमता और नेतृत्व के लिए भी श्रेष्ठ है। ब्रह्म मुहूर्त एक आध्यात्मिक तकनीक क्या है इसमें? यदि आप इसे आध्यात्मिक भाषा में समझना चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा तेज गति से उतर रही होती है। हमारा चित्त ग्रहण शक्ति के चरम पर होता है। इच्छा और साधना में कोई बाधा नहीं होती। यही कारण है कि योगी कहते हैं यह समय आत्मा के उत्थान का क्षण है। ब्रह्म मुहूर्त का असली रहस्य, यदि एक वाक्य में इसका रहस्य कहा जाए तो वह है ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब मनुष्य के भीतर ईश्वरीय चेतना का सूर्योदय होता है। यह केवल एक प्रथा या नियम नहीं है, यह मानव विकास का सबसे पुराना, सबसे शक्तिशाली वैज्ञानिक रहस्य है। आधुनिक जीवन चाहे जितना भी बदल जाए, लेकिन प्रकृति के नियम सदैव शाश्वत रहेंगे। दुनिया में कोई भी सफलता, शांति, स्वास्थ्य या आध्यात्मिकता साधना ब्रह्म मुहूर्त के बिना पूर्ण नहीं होती। ब्रह्म मुहूर्त जीवन का वह द्वार है जहाँ से लक्ष्य जन्म लेते हैं, संकल्प फूटते हैं, विचार दिशा पाते हैं और मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। जो इस समय को साध लेता है वह संसार को साध लेता है। अगर आप चाहें तो इसे आप बार बार सुनिए। अगर फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पर आए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओम शांति शांति शांति।